नमस्कार, स्टेट क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके हर गलियों की खबर हमारे साथ जुड़े रहें स्टेट क्राइम न्यूज के साथ। आइए आज की खबरों पर नजर डालते हैं। नमस्कार, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में इस समय मौजूद है और हम आए हुए हैं रोजगार मेला, जो कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और योगी आदित्यनाथ के सानिध्य में चलाया जा रहा है। और इसमें दावा था कि 100 से अधिक कंपनियों के आने का दावा था, लेकिन वो इस समय भी यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं उनके हिसाब से जो रिपोर्ट हमें मिल रही है उसके हिसाब से हमें ये पता चल रहा है कि जो कंपनियाँ यहाँ आई थी सिर्फ नामी कंपनियाँ थी। ये सिर्फ दिखावे के लिए दस्तावेजों पर सिर्फ लिखित कंपनियाँ आई हुई थी। और ये जो कंपनियों के बारे में दावा किया गया था, जो PDF आया हुआ था, वो कंपनियाँ सारी की सारी झूठी निकली। और उसमें से कुछ ऐसी कंपनियाँ हैं जो गिनी चुनी हमारे आसपास कंपनियाँ हैं वही सिर्फ यहाँ पर स्थित हैं, रुकी हुई। बाकी सारी कंपनियाँ मैं कैमरामैन से चाहूँगा वो वीडियो घुमा करके दिखाएं। ये कंपनियों का बोर्ड लगा हुआ है और कोई भी कंपनी का ऑनर या कोई भी उनका ऑपरेटर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। बच्चे नाराज होकर के जा रहे हैं, बहुत दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं, अपना घर बार छोड़ करके कई जिले से पैसा इकट्ठा करके किसी तरीके से बच्चे आ रहे हैं कि रोजगार की उनके लिए व्यवस्था हो जाए। उसी उम्मीद के साथ जो योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे वृहद रोजगार मेला जो लगाया हुआ था आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में, जो कि फैजाबाद में स्थित है। और इस विद्यालय में जो बच्चों के हिसाब से जो हमें रिपोर्ट मिला वो भी हम आपको सुनाएंगे और आपको बताएंगे। यहाँ कंपनियों का जो दावा था, जो PDF बच्चों को प्राप्त हुआ था, उसमें ये था कि 100 से अधिक कंपनियाँ यहाँ आएंगी और 60,000 से ऊपर पदों पर भर्ती होगी। यहाँ अभी कैमरामैन ने आपको दिखाया, यहाँ पे कोई कंपनी का नामो निशान नहीं है। और यहाँ बहुत कम से कम लोग, बहुत ही कम से कम कंपनी के ऑनर जो हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मैं बात करूँगा आगे चल के जो यहाँ पे आए हुए हैं इंटरव्यू देने, और उन लोगों से मैं पूछूंगा कि यहाँ पे क्या उनको क्या देखने को मिला, क्या अनुभव करने को मिला। जैसा कि भाई साहब ने अभी बताया, मैं भाई साहब से बात करूँगा। भाई साहब बताएंगे कि जिस हिसाब से दावा किया गया था कंपनियों के यहाँ पे आने का, जिस हिसाब से रोजगार देने का, युवाओं को रोजगार के लिए प्रेरित किया गया, रोजगार के लिए युवा बहुत दूर से चल कर के यहाँ पे आए हुए हैं। मैं भाई साहब से पूछूंगा क्या वो दावा पूरा हुआ? आधी कंपनी तो यहाँ गायब है। उसके बाद जो कंपनी है उसका बेसिक सैलरी दिखा रहे थे 250-300 कंपनियाँ पे 20-30 कंपनी। इसके बाद सैलरी भी हुई 12-15 हज़ार। क्या आप इस चीज़ से अवगत हैं? जी बिल्कुल। चलो नहीं बोले आओगे जो हमें रोड पे होल्डर्स देखने को मिला उसमें ये पता चला कि जो कंपनियां यहाँ आने वाली हैं वो 100 से अधिक कंपनियां और 60,000 पदों पे भर्ती हुई थी। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ पर आया और यहाँ पे आकर रिपोर्ट किया, मेरे देखने के हिसाब से और यहाँ के लोगों को बताने के हिसाब से, बच्चे बहुत दूर से चल करके आए हैं अपने जॉब की तलाश में, उनके बताने के हिसाब से हमें यहाँ ये पता चला यहाँ 20 से 25 नामी कंपनियाँ जो आसपास में स्थित है वही कंपनी यहाँ पे है। बाकी जो दस्तावेज में आया हुआ था, जो PDF में बच्चों को प्राप्त हुआ था, वो कंपनी यहाँ पे नहीं। तो ये युवाओं के साथ गलत किया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि इसकी युवा पीढ़ी, जो भी हमारे युवा वर्ग है, जो अपना समय और अपने माता पिता, अपने परिवार का विश्वास जीतने के लिए जॉब की तलाश में अगर बाहर आते हैं और उनको इस निराशा का सामना करना पड़ता है, तो ये समस्याएं सारे युवा के लिए है। और मैं चाहूँगा सारे युवा इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। ठीक है, इसी के साथ मैं आगे भी चलूँगा। और भी यहाँ पे जो यहाँ इस विद्यालय की जो व्यवस्था कराई गई, इतना दूर जो ये सेंटर रखा गया, यहाँ पे जो कंपनी का सेटअप बनाया गया किस स्थिति में था, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा और सब कुछ से अवगत करूँगा। इसी के साथ आप देखते रहिए स्टेट क्राइम न्यूज अंबुज उपाध्याय के साथ। धन्यवाद। जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि ये जो रोजगार मेला यहाँ पे कराया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा, और उनकी रैली का भी आयोजन यहाँ पे कराया गया था, जहाँ पे फैजाबाद में स्थित जो कृषि विद्यालय में बहुत दूर दूर से चल करके बच्चे आए। बच्चों से मैंने जानकारी भी ली, बच्चों से मैंने बातचीत भी की, और बच्चों ने बताया भी कि वो बलिया, मऊ और भी ज़िलों से यहाँ चल करके आए हैं रोजगार की तलाश में। लेकिन उनसे जो दावा किया गया था 100 से अधिक कंपनियों का यहाँ पे रोजगार मेला लगना था, लेकिन अभी इस समय जो आप ये बोर्ड पे देख रहे हैं सिर्फ गिन करके 47 कंपनियाँ आई थी, वो भी 5 बजे तक रहने का वादा किया था उन्होंने।
लेकिन अभी मैं जब अंदर से आ रहा हूँ उसके बाद बच्चों से पूछने पे पता चल रहा है कि यहाँ पे सिर्फ 25 से 30 कंपनियाँ पड़ी हुई हैं। वो भी जो कंपनियाँ हैं वो लोकल कंपनियाँ हैं। जिस हिसाब से उनसे वादा किया गया था, जिस हिसाब से बच्चों को बताया गया था, उस हिसाब से उनके लिए कंपनियाँ नहीं आई हुई हैं। ये एक तरीके से बच्चों के जीवन के साथ खेला जा रहा है। मैं गुजारिश करूँगा उन बच्चों से, और जो अपने भविष्य के कामना के लिए, अपने भविष्य बनाने के लिए, यहाँ पे रोजगार के लिए आए हैं, वो बच्चे अपनी आवाज़ उठाएं। मैं यही चाहता हूँ। बाकी आप भी आए हुए थे रोजगार मेले में? काफ़ी आशा और विश्वास के साथ आए थे कि यहाँ पे चलेंगे, रोजगार का सृजन हो पाएगा, लेकिन ऐसा यहाँ पे हमें देखने को नहीं आया। कई कंपनियों का वादा किया जाएगा, 100+ कंपनियों का, लेकिन यहाँ पे मुश्किल से जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो यहाँ पे वादा किया गया था, वो 100 से अधिक कंपनियां यहाँ आने का वादा था और 60,000 पदों पे भर्ती का भी वादा उन्होंने किया था। लेकिन भाई साहब अभी बता रहे हैं ये सुल्तानपुर ज़िले से चल कर के आए हैं, और इनके आने के बाद यहाँ इन्हें पता चलता है कि यहाँ 25-30 कंपनियाँ ही हैं। जी बात सही है? और तो 25-30 कंपनियाँ कैसी हैं? ये क्या जिस हिसाब से उन्होंने बताया था, क्या वैसी कंपनियाँ हैं या कुछ अलग? जिस हिसाब से उनको डाटा कलेक्ट करने का था वैसे उन्होंने डाटा कलेक्ट नहीं किया हम लोगों को। ना तो उन्होंने ऐसा कोई ऐसा प्रूफ दिया, रिसीविंग वगैरह भी नहीं दिया। एक चीज़ और मुझे पता चली अभी बच्चों से पूछने पे, बच्चों ने ये बताया कि यहाँ पे छोटे विद्यालय के जैसे हाई स्कूल इंटर के बच्चे भी बुलाए गए थे। उनको इसलिए बुलाया गया था कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की रैली थी और उस रैली में भीड़ दिखाने के लिए बच्चों को बुलाया गया था। क्या ये सरकार की साजिश? जी, इसमें हमें यहाँ पे देखने को मिला कि आज टैबलेट और जो है स्मार्टफोन का वितरण भी इस कॉलेज में होना था, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में। इसी वजह से हमें लगता है कि भीड़ इकट्ठा करने के लिए, और मिल्कीपुर विधानसभा का चुनाव भी है, इसी वजह से हमें लगता है भीड़ को दिखाने के लिए शासन इसी लोगों को बुलाया गया। ये तो सत्ता लोभ में काम किया जा रहा है। अपनी सत्ता को बनाने के लिए, सत्ता को बताने के लिए इस तरीके से लोगों को गुमराह करके यहाँ पे बुलाया जा रहा है कि नौकरी मिलेगी, नौकरी दी जाएगी। लेकिन लोगों से पूछने में पता चल रहा है कि यहाँ पे सिर्फ भीड़ इकट्ठा की जा रही है चुनाव को मद्देनजर रखते। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आप अभी इस बात से सहमत हैं? आपने क्या कुछ पहले देखा कि यहाँ पे भीड़ किस तरीके से थी? जी, ये भीड़ किसकी थी? आपने देखा? क्या रोजगार मेला में प्रतियोगी बच्चे थे? नहीं, प्रतियोगी बच्चे थे। आप आइए सामने। ये प्रतियोगी बच्चे नहीं, क्लास 9th 8 के बच्चे। बताइए वो इस प्रतियोगिता में क्या भाग लेंगे? यहाँ प्रतियोगिता कराई गई थी 18 वर्ष से ऊपर के बच्चों की, और जो कि यहाँ पे भाई साहब बता रहे हैं यहाँ 9th और 8 के बच्चे आए गए थे सिर्फ रैली में भीड़ दिखाने के लिए। क्या बात सही है भाई साहब? ये तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन क्लास 8 और 9 के बच्चे थे। ये बात सही है। सही है। तो मैं यही पूछना चाहूँगा सरकार से कि इस तरीके से जो हमारे युवा पीढ़ी के जो बच्चे हैं उनके भविष्य को दांव पे क्यों लगाया जा रहा है। और मैं चाहूँगा कि इस पे हमारे जो बच्चे हैं वो भी अपनी अपील डालें और सरकार से सवाल पूछें कि उनके जीवन के साथ उनको इस तरीके से रोजगार का लोभ देकर के उनको क्यों उससे ज़्यादा भीड़ आई थी। हम आपकी बात से सहमत हैं। जाम भी लगा हुआ था, ये भी आपकी बात से सहमत है। लेकिन मुख्यमंत्री बार बार हर क्षेत्र में नहीं आते, जहाँ आते हैं वहाँ लोग, बच्चे भी, जो गार्जियन भी है, लोग सर मैं कल जो है ये कंपनी देखते हैं एचेंसर, ठीक 3 कंपनी आए बीकॉम के लिए, ठीक। मैं लखनऊ से आया हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन है। मैंने कल HR को कॉल किया, उन्होंने कहा हम आएंगे। जब यहाँ पे आया तो पहले तो एंट्री नहीं मिल रही थी। आप मतलब चुनाव का प्रचार करने वो दे रहे हैं, जॉब दे रहे हैं। जॉब फेयर ऐसे नहीं होता है, ठीक। अब देख रहे हैं आप भी देखे होंगे, उसमें जो जितनी भी गाड़ियाँ होंगी लड़के कम होंगे, जॉब के लिए लड़के कम होंगे और प्रचार के लिए ज़्यादा आए होंगे। और जब यहाँ आए तो बाहर वेट करा रहे हैं, परमिशन नहीं दे रहे हैं। पहली क्वालिफिकेशन के साथ तो कंपनी आई नहीं। हमारा भी क्वालिफिकेशन है, क्या करें। और सिक्योरिटी गार्ड ले रहे हैं, हेल्पर ले रहे हैं, गार्डनर ले रहे हैं। इस तरह नहीं होता है ना सर। जो हमने HR को कॉल भी किया, कहे हम आएंगे, लेकिन उस हिसाब से हम आए नहीं जिस हिसाब से हम लोग आए थे, जिसके लिए जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो ये भाई साहब लोग बता रहे हैं कि जो ये कंपनियाँ आई इनके हिसाब से नहीं आई। मतलब कि जो इनकी क्वालिफिकेशन है, जैसी इन लोगों की योग्यता है, जो कंपनी ने दावा किया था वो भी इनका कंप्लीट नहीं हुआ। लिस्ट में नाम है जिस कंपनियों का, वो कंपनी नहीं आई। जो लिस्ट में नाम है, जो लिस्ट में नाम दिया है इन्होंने, एक भी कंपनी इसमें कहीं नहीं आई है। जो आई भी है यही सबकी आई है। कोई मोटर्स में दे रहा है, कोई बैंक में दे रहा है, और इसमें कोई ऐसे दे रहा है, कोई बंधन बैंक में दे रहा है, कोई ऐसे दे रहा है। इसमें कोई
फ़ायदा नहीं है, और ना ही इसमें हमको लगता है कि एक कॉल भी आएगी, कॉल और कुछ नहीं आएगी। ये बोलते हैं कॉल आएगी, कोई भी कॉल नहीं आएगी। तकनीकी शिक्षा की एक भी कंपनी नहीं आई, एक भी नहीं आई। आप सभी लोग इन सब चीज़ों से असंतुष्ट हैं। बिल्कुल, ये रोजगार मेला कराया गया, इससे असंतुष्ट हैं। इन्होंने कहा है कि 100 कंपनियां आई है। आप हमें अंदर चल के गिना दीजिए, 20 कंपनियां गिना दीजिए। 20 कंपनियां गिना दीजिए कि 20 कंपनियां लगी हैं, देख लीजिए। 5 कंपनियां। ये देख लीजिए जनता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग शुक्ला है। आपको भाई साहब क्या नाम है? कुणाल जायसवाल। कहाँ के रहने वाले हो? रहने वाले बलिया के, रह रहे हैं लखनऊ में बीकॉम। हम अयोध्या कल रात में बलिया से आए हैं और हमारा आने का कोई मतलब ही नहीं है। क्या नाम है आपका? आलोक कुमार। ये भैया इतने दूर से आए हैं, लेकिन जब मैं आया मैं बलिया से आप आए हो? मैं इंटरव्यू क्यों दूँ? जब मैं बीकॉम मेरी क्वालिफिकेशन जो है उसके हिसाब से कंपनी ने, मैं किसी और कंपनी में इंटरव्यू क्यों दूँ? मैं अपनी योग्यता के हिसाब से नौकरी लेने आया हूँ ना। तो क्या इंटरव्यू नहीं देना चाहते हो? कंपनी ही नहीं आई तो मैं इंटरव्यू क्यों दूँ? जी, जब कंपनी ने कि नहीं आए तो इंटरव्यू नहीं देना चाहते? हमारे क्वालिफिकेशन के हिसाब से कंपनियां आई ही नहीं है, तो क्या हम गार्ड मैनेजर वहाँ करेंगे? ये बताइए आप। बहुत सही करें आप। बिल्कुल। 16,000 में हम हरियाणा जाएं, चेन्नई जाएं, ये बताइए क्या और बचेगा? 16,000 हिमाचल प्रदेश भेज रहे हैं, कह रहे हैं 12,000 मिलेगा और हिमाचल प्रदेश में आके जॉब करिए। अब हिमाचल प्रदेश यहाँ से हम छोड़ के हिमाचल प्रदेश जाएंगे, 12,000 यहीं मिल जा रहा है हमें, अयोध्या में 12,000 मिल जाएगा। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि आप लोग इन सब चीज़ों से असंतुष्ट हैं और आप सरकार से जवाब चाहते हैं। सरकार से बिल्कुल जवाब चाहते हैं कि बेरोजगारी फैल रही है, इसमें क्या कर रहे हैं? आएंगे अब यूपी पुलिस की वैकेंसी आई थी सर, ठीक। अब उसमें पेपर लीक हो रहा है। अब हर हफ्ते अब लड़के जो कर रहे हैं, अब उसमें से ना जाने कितने कट रहे हैं, उस हिसाब से हो नहीं पा रहा है ना सर। चीज़ें आप पेट कराए थे, आपने पेट क्यों कराया था कि हम देंगे, उसमें क्वालिफाई करिए। उसमें मैंने क्वालिफाई किया, उस हिसाब से वैकेंसी नहीं है। आप कह रहे हैं पेट दीजिए, हम पेट दे रहे हैं हर महीने, हर साल, उस हिसाब से अब वैकेंसी कहाँ आ रही है? लेखपाल की वैकेंसी कितने साल पहले आई थी सर? 3 साल पहले, उसके बाद आई नहीं, तो हिसाब से वैकेंसी भी नहीं आ रही है ना चीज़ें। मतलब यही है कि जनता सिर्फ सरकार से जवाब चाहती है और सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। इसका फैसला आप सभी करेंगे और हमारे चैनल के माध्यम से आप हमें सब लोग बताएंगे कि क्या ये सरकार का जो फैसला था, जो बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, वो सही है। हम आपके चैनल से सरकार को एक ही हम संदेश देना चाहते हैं कि अगर सरकार हमारे लिए खड़ी है तो हमारे लिए रोजगार जो कहती है 100-150, अगर वो 50 कंपनियां कहे तो 50 के 50 रखे यहाँ पर। अब 150 कही है, अब इसमें आप स्वयं गए हैं, देख के आइए, वहाँ 20 कंपनियां भी नहीं आई हुई हैं और हमारे शिक्षा योग्यता के अनुसार कोई नौकरी है ही नहीं। कह रहे हैं हमसे गार्डमैन निकल लीजिए। अब गार्डमैन हम बंदूक लेके खड़े रहेंगे? हमारे यही क्वालिफिकेशन करके क्या मतलब है? फिर इतना क्यों पढ़े? सब बातों का सार यही है कि सरकार का जो ये फैसला था वो उस पर खरी नहीं उतर पाई और सरकार को इसका जवाब सबको देना चाहिए। हाँ बिल्कुल। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद आप लोग सारे। धन्यवाद।